तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट। आप कहेंगे स्वदेशी मूवमेंट तो पिछले सेशन में ही बताया, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट को हम लोगों ने शॉर्ट में बताया है। इसके ऊपर और ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, तो उसको डिस्कस करने के लिए आज का सेशन हम लोगों ने बनाया है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, स्वदेशी मूवमेंट चालू हो गया। क्यों चालू हो गया? क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल होने के बाद लोगों ने कहा कि भाई अब तो हमें करेंगे स्वदेशी, यानी कि फॉरेन गुड्स हमें देखते जला देंगे और स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अपने गुड्स यूज करेंगे। मतलब इंडियन मेड गुड्स यूज करेंगे, इंपोर्टेड गुड्स नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा। उससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि जो फॉरेन गुड्स हम लोग खरीदते थे तो पैसा क्या जाता था? लंदन जाता था। हमारा पैसा वो लोग लंदन लेके चले जाते थे। अब जब उनका माल हम खरीदेंगे ही नहीं, तो हमारे जो स्वदेशी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। वही सेम जो भी आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट हमारे इंडिया में आया है कि आत्मनिर्भर बनना है, हमें अपना प्रोडक्शन खुद करना है, बाहर किसी कंट्री का माल कम से कम यूज करना है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट वो तब भी यूज किया गया था स्वदेशी मूवमेंट में। ठीक है, और गोल क्या था? गोल है स्वराज। अब कांग्रेस ने बोल दिया था कि हमारा अब गोल पिटीशन देना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करना नहीं है, सीधा स्वराज हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ। स्वदेशी का इस्तेमाल करना है और फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना है, ये मेन थीम था। तो कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। उन्होंने कहा था कि ये जो पॉलिटिकल, ये जो स्वदेशी है ना, ये स्वदेशी मूवमेंट को थोड़ा नॉन पॉलिटिकल रखना चाहिए और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेशन करके चलना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। और मोस्टली कांग्रेस का भी ऐसा ही मानना था। ठीक है, 1906 में फिर कांग्रेस का सेशन बैठता है। दादा भाई नौरोजी उसके प्रेसिडेंट होते हैं, जिसमें स्वराज एज अ गोल ऑफ कांग्रेस डिफाइन किया गया। स्वराज को डिफाइन नहीं किया, कहा कि भाई स्वराज जो है कांग्रेस का गोल होगा, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या थी स्वराज की, ये किसने नहीं बताया। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा स्वदेशी मूवमेंट देखेंगे, अलग अलग एरियाज में कौन कौन से लीडर थे जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को चलाया था। सबसे पहले बात करेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की। ठीक है, तो इन्होंने एक सभा स्टार्ट की, स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा। ठीक है, स्वदेशी का इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को एनकरेज करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने स्टार्ट किया। इसके अलावा इन्होंने स्टार्ट किया एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये स्वदेशी का जो मैसेज है इसको स्प्रेड करते थे। कैसे? पैम्फलेट बांट के, न्यूज़पेपर में मतलब लिख के, ये तो करते ही थे। साथ में इन्होंने आपका फेस्टिवल स्टार्ट किए, शिवाजी फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल। भाई शिवाजी फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल जब होगा तो लोग आपस में बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, जब हम लोग देखते हैं सोसाइटी कब इंटरेक्ट करती है किसी एक बड़े फेस्टिवल में, जैसे होली दीपावली में आप देखते हैं ना, लोग मिलते हैं आपस में। उसी तरीके से इन्होंने एक फेस्टिवल चालू किया कि भाई शिवाजी फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल को काफी ज्यादा प्रचारित किया इन्होंने। और इनका यह था कि भाई ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल सारे लोग इकट्ठा आएंगे, इकट्ठा आके इनकी पेट्रियोटिक फीलिंग बढ़ेगी और लोगों को और ज्यादा जागरूक किया जाएगा स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, स्वदेशी के बारे में। ठीक है, और इंडिपेंडेंस के बारे में, लोगों में देशभक्ति की भावना जगानी है। तो इन्होंने ये जो मैसेज है स्प्रेड किया था। पूना और बॉम्बे में इन्होंने अपना स्वदेशी का मैसेज स्प्रेड किया। महाराष्ट्र में अगले जो फ्रीडम फाइटर थे वो है दिनशॉ वाचा। दिनशॉ वाचा थे। इन्होंने महाराष्ट्र के जो मिल ओनर्स है उनको कहा कि आप धोती को सेल करिए कम प्राइसेस में, मतलब बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस में सेल मत करिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खादी का इस्तेमाल करें। ठीक है, और धोती का इस्तेमाल करें, खादी का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये फंडा था दिनशॉ वाचा जी का। तो महाराष्ट्र से बढ़ते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब की अगर बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल में लाला लाजपत राय जी का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। तो भाई स्वदेशी के टाइम से आप समझ लीजिए लाला लाजपत राय एक्टिव थे और इनको असिस्ट करने वाले थे अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी कौन है? ये आपके भगत सिंह जी के चाचा जी हैं। ठीक है, ये अंकल लगते हैं भगत सिंह जी के। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने आर्टिकल्स लिखे कायस्थ समाचार नाम के न्यूज़पेपर में, और इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन को एंडोर्स किया और कहा कि भाई इंडस्ट्रियल सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए हमारे देश में। ठीक है, और एजुकेशन में काफी इन लोग फोकस करते थे लाला लाजपत राय। इसके अलावा लाला हरकिशन लाल। लाला हरकिशन लाल आपके सेक्रेटरी थे, किसके? पंजाब नेशनल बैंक के सेक्रेटरी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंजाब नेशनल बैंक के सेक्रेटरी कौन थे? लाला हरकिशन लाल। और ये ट्रस्टी थे, ट्रिब्यून एक न्यूज़पेपर आता है, उसके ट्रस्टी थे लाला हरकिशन लाल। इन्होंने भी पंजाब में स्वदेशी का प्रमोशन काफी जोरों शोरों से किया। इसके अलावा दिल्ली में आपके थे सैयद हैदर रजा।
ये आपके दिल्ली में थे। यूपी में सुंदरलाल और गोपाल कृष्ण गोखले आपके 1905 कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट होते हैं। तो बेसिकली यूपी में इन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया, ठीक है, स्वदेशी को सपोर्ट किया यूपी में। और यूपी में और नेता किनका नाम था? सुंदरलाल, ठीक है। सैयद हम हैदर रजा, ये तब नाम याद रखने वाले नाम है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। गुजरात में आते हैं। गुजरात में आपके थे कुंवर जी मेहता और कल्याण जी मेहता। इन्होंने स्टार्ट किया था पाटीदार युवक मंडल गुजरात में, तो ये भी इनका आपको याद रखना है। फिर आते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में। मद्रास प्रेसिडेंसी में आपके फेमस लीडर थे चिदम्बरम पिल्लई। तो इन्होंने ट्यूटिकोरिन कोरल मिल में स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किया और ये फाउंडर थे स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी में, ठीक है। ये ईस्ट कोस्ट ऑफ मद्रास में ये कंपनी स्टार्ट की थी चिदम्बरम पिल्लई। जी सुब्रमण्यम पिल्लई, ये आपके हिंदू न्यूज़पेपर के को फाउंडर थे। ये भी मद्रास प्रेसिडेंसी से ही आते थे। इसके अलावा टी प्रकाशम और एम कृष्णा राव, इन्होंने आपका किस्टना पत्रिका स्टार्ट की 1904 में। कहां पे? मसूलीपट्टनम में। तो ये कुछ लीडर्स आपको याद रखने हैं मद्रास प्रेसिडेंसी के। इसके अलावा और भी हैं, देखिए वी कृष्णस्वामी अय्यर, ये कौन थे? ये आपके जस्टिस थे मद्रास हाईकोर्ट के। इन्होंने भी काफी बड़ा योगदान दिया स्वदेशी में। तो इन्होंने स्टार्ट किया एक माइलापुर ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ लोग थे, एसोसिएशन था उनको, ये माइलापुर ग्रुप नाम का, जो स्टार्ट किया था वी कृष्णस्वामी अय्यर ने। यहां पे आप पिक्चर देख सकते हैं इनका। इसके अलावा इन्होंने डिस्पेंसरी और आयुर्वेदिक क्लिनिक चालू किया। वेंकट रमन डिस्पेंसरी एंड आयुर्वेदिक क्लिनिक, वी फॉर वेंकट रमन है, वैसे कि इनका पूरा नाम है वेंकट रमन कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इन्होंने वेंकट रमन डिस्पेंसरी एंड आयुर्वेदिक ग्रुप चालू किया। इसके अलावा मद्रास संस्कृत कॉलेज भी स्टार्ट किया इन्होंने। इसके बाद देखिए आपके पोएट में सुब्रमण्यम भारती हैं, सुब्रमण्य भारती। तो ये एक पोएट है जो तमिल में लिखते थे और रेवोल्यूशनरी थे, और इन्होंने नेशनलिज्म और देशभक्ति की भावना लोगों में बढ़ाई। तो तमिल रीजन है वहां पे, नाम याद रखिए सुब्रमण्य अय्यर, ही वॉज अ पोएट। नेक्स्ट, अब क्या कहते हैं, मुस्लिम्स का इन्वॉल्वमेंट कितना था आपका स्वदेशी में? वैसे तो काफी कम था, लेकिन फिर भी आपके कुछ लोग हैं यहाँ पे काफी, जिनका नाम नोट आप कर सकते हैं, जैसे कि लियाकत हुसैन। इन्होंने ईस्ट इंडिया रेलवे स्ट्राइक हुआ था 1906 में, उसमें अपना पार्ट दिया था और आर्टिकल्स लिखते थे ये उर्दू में। इसके अलावा अब्दुल हमीद गजनवी, आपके इन्होंने औरबिंदो घोष की हेल्प की थी, ठीक है। ये जमींदार थे, लॉयर थे, और इन्होंने स्वदेशी इंडस्ट्री स्टार्ट की। अब्दुल हमीद गजनवी, लियाकत हुसैन। मोहम्मद शफी और फजल हुसैन, इन्होंने पंजाब में स्वदेशी मूवमेंट के लीडर्स थे। इसके अलावा ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यहां पे हो जाता है अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त एक स्कूल टीचर थे और इन्होंने लीड किया मुस्लिम पीजेंट्स। बारिशाल नाम की जगह है, बरिशाल, अभी वेस्ट बंगाल कह रहे हैं, बांग्लादेश में चला गया है ये। तो ये इस बरिशाल में मुस्लिम जो पीजेंट्स थे उनका लीडरशिप किया था। इन्होंने स्टार्ट किया था स्वदेशी बंधव समिति, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली इन्होंने चालू किया था। अश्विनी कुमार दत्त है इनका नाम। फिर देखिए कुछ और रेवोल्यूशनरीज की यहां पे हम लोग बात करेंगे। बात करते हैं हेमचंद्र कानूनगो। तो हेमचंद्र कानूनगो पेरिस चले गए थे मिलिट्री ट्रेनिंग लेने के लिए, और फिर लौट के इन्होंने बॉम्ब फैक्ट्री बनाया, रिलीजियस स्कूल स्टार्ट किए कलकत्ता में। इसके अलावा आपका स्वदेशी के तुरंत बाद आप ये एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी देखेंगे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने आपका एक कैरेज जा रहा था। कैरेज में आपकी बेसिकली ये आपके मजिस्ट्रेट को माना चाहते थे, मुजफ्फर नगर के आपके जो वो है मजिस्ट्रेट, उनको मारना चाहते थे, लेकिन गलती से वहां पे उन्होंने गलत आपके बग्गी पे बॉम्ब मार दिया, जिसमें कुछ लेडीज जा रही थी, वो मर गई। तो इसकी वजह से आपका खुदीराम बोस को फांसी होती है और प्रफुल्ल चाकी ने तो सुसाइड कर लिया वहीं पे। तो ये घटना होती है अप्रैल 30, 1908 की बात यहां पे हम लोग कर रहे हैं। अब इसके बारे में और चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। अनुशीलन समिति, अभी देखिए अगला जो हमारा सेशन है वो तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पर ही होगा, तो उस पर और ज्यादा डिटेल में जाएंगे। अभी शॉर्ट में हम देख रहे हैं क्योंकि थोड़ा स्वदेशी वाले पीरियड की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं ना, तो थोड़ा रेवोल्यूशनरी भी यहां पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। फिर देखिए बात करते हैं अनुशीलन समिति की। अनुशीलन समिति को स्टार्ट किसने किया था? परमारथ मित्रा। इसके साथ में जतेंद्रनाथ बैनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष और उनके भाई अरविंदो घोष, ठीक है। तो अनुशीलन समिति के कई ब्रांचेस थ्रू आउट इंडिया खोले जाते हैं।
इसमें आपका ढाका, ये डेक्कन लिखा है, ये ढाका है। ढाका का अनुशीलन समिति ये ऑर्गेनाइज किया था पुलिन दास ने, और इन्होंने 12 डेकॉइटी आपकी ऑर्गेनाइज कराई थी। ठीक है, याद रखिए 12 डेकॉइटी से कौन रिलेट करता है, तो अनुशीलन समिति पुलिन दास। ठीक है, सावरकर भाइयों ने स्टार्ट किया था आपका मित्र मेला 1899 में, और इन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट की थी महाराष्ट्र में। इसके अलावा सचिन सान्याल ने अनुशीलन समिति का एक और ब्रांच ओपन किया था पटना में 1913 में, और ये रेवोल्यूशनरी लीडर थे, बनारस से बिलोंग करते थे सचिंद्र सान्याल। तो इनके कॉन्टैक्ट थे विद मुखोदा चरण उपाध्याय। कौन थे मुखोदा चरण उपाध्याय? तो ये एक ब्रह्म बंधप उपाध्याय है, ये संध्या न्यूज़पेपर के एडिटर थे, उनके सुपुत्र हैं मुखोदा चरण, उनके साथ इनके काफी अच्छे रिलेशंस थे। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल की बात हो रही है यहाँ पे, और ऑब्वियसली ये अनुशीलन समिति के मेंबर भी थे, लीडर भी थे। आ जाते हैं बंगाल पे। बंगाल में बिपिन चंद्र पाल एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, जिन्होंने एक न्यूज़पेपर के एडिटर थे, न्यू इंडिया नाम के न्यूज़पेपर थे, उसके एडिटर थे ये बिपिन चंद्र पाल, अर्बन बंगाल से बिलोंग करते थे। इसके अलावा श्याम सुंदर चक्रवर्ती, रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, तो ये रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी आपके पोएट थे। ठीक है, तो इन्होंने पार्टीशन डे के ऊपर कविताएं लिखी हैं उनके उसके दुख में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर भी आपके कवि थे, इन्होंने सॉन्ग्स लिखा लोगों को इंस्पायर करते हुए फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, और स्वदेशी स्टोर्स भी इन्होंने खोले। तो इन्होंने रक्षाबंधन मनाया था एज अ साइन ऑफ ब्रदरहुड। तो रक्षाबंधन का एक त्योहार इन्होंने मनाया था लोगों में भाईचारा बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के हाथों में वो राखी बांध के ये बताते थे कि भाई हमारे अंदर भाईचारा है। ठीक है, तो औरोबिंदो घोष की बात करते हैं। तो औरोबिंदो घोष जी जो थे, ये इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, जैसे ऐसे ऑन गीता, लाइफ डिवाइन। इसके अलावा इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन चालू किया था, न्यू लाइफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा ये प्रिंसिपल थे बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल, अगर आपसे पूछे जाए तो आप कहिए औरोबिंदो घोष। बंगाल नेशनल कॉलेज 1906 एडी में प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। ये एडिटर होते हैं वंदे मातरम आपके में इन्होंने कई सारे एडिटोरियल्स भी लिखे हैं स्वदेशी को सपोर्ट करते हुए। ठीक है, इसके अलावा इनको असिस्ट इनके कुछ असिस्टेंट थे, जैसे जतेंद्र नाथ बैनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष ने इनकी मदद की। असिस्टेंट तो नहीं, मतलब इनकी मदद की थी टू मैनेज अनुशीलन समिति, यानी कि ये सब भी आपके पार्ट थे अनुशीलन समिति के, और औरोबिंदो घोष भी आपके अनुशीलन समिति के पार्ट हुआ करते थे। फिर देखिए सुरेंद्र नाथ बैनर्जी यहां पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये थे एडिटर ऑफ बंगाली में कई सारे कैंपेन्स चले थे सपोर्टिंग स्वदेशी मूवमेंट। तो बंगाली की अगर हम बात करें, बंगाली जो न्यूज़पेपर का नाम है, सबसे पहले इसके फाउंडर थे गिरीश चंद्र घोष। अगर आपसे इसके फाउंडर पूछे जाए तो 1862 में बंगाली न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय गिरीश चंद्र घोष। उसके बाद 1879 को आपके एस.एन. बैनर्जी ने आपका ये जो न्यूज़पेपर है खरीद लिया, और ये सबसे पहले जर्नलिस्ट बनते हैं टू बी अरेस्टेड। ही वॉज असिस्टेड बाय कृष्ण कुमार मित्रा, नरेंद्र कुमार सेन, तो ये इनको असिस्ट किया करते थे। ठीक है, और अरेस्ट भी किए जाते हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रफुल्ल चंद्र रे की। प्रफुल्ल चंद्र रॉय, इन्होंने बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया था ड्यूरिंग द स्वदेशी टाइम। इसके अलावा पैट्रियोटिक सॉन्ग्स लिखने वाले कुछ पोएट्स भी थे, जैसे मुकुंद्र दास, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल रॉय, आपका गिरेंद्र मोहिनी दोषी, सैयद अबू मोहम्मद। तो ये सब आपके सॉन्ग्स लिखा करते थे, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। इसके अलावा गिरीश चंद्र घोष, शिरोडे प्रसाद, विद्या विनोद और अमृतलाल बोस, ये आपके प्ले राइट्स थे। ठीक है, ये प्लेज लिखा करते थे। नेक्स्ट लेबर की बात करते हैं। अश्विनी कुमार बैनर्जी ने इंडियन मिल्स यूनियन एस्टैब्लिश की, कहां पे, बजबज। और देखिए अगस्त 1906 में एक स्ट्राइक भी होता है, मतलब 1906 में एक स्ट्राइक होता है, उसके बाद इंडियन मिल हैंड्स यूनियन का एस्टैब्लिशमेंट होता है इन बजबज। लेबर लीडर्स में इंपॉर्टेंट लेबर लीडर्स थे प्रभात कुसुम रॉय चौधरी, अथाना सुइस, अपूर्वा कुमार घोष, प्रेमतोष बोस, और ये सारे बेसिकली लॉयर्स थे जिन्होंने आपके लेबर ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प किया। तो देखिए यहां पे अश्विनी कुमार बनर्जी का नाम याद रखना है, एसोसिएटेड विद इंडियन मिल हैंड्स यूनियन। अब एजुकेशन की बात करें तो एक डॉन सोसाइटी स्टार्ट किया था, किसने, सतीश कुमार चंद्र मुखर्जी ने।
ये चाहते थे कि एजुकेशन सिस्टम जो था इंडियंस के कंट्रोल में रहे, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ना हो। इसके अलावा जोगेंद्र चंद्र, इन्होंने अपना एसोसिएशन बनाया और फंड्स रेज किया करते थे स्टूडेंट्स को अब्रॉड भेजने के लिए, टेक्निकल ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेने के लिए। इसके अलावा मोतीलाल घोष ने स्टार्ट किया था अमृत बाजार पत्रिका, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा अमृत बाजार पत्रिका किसने स्टार्ट किया था, तो मोतीलाल घोष। इसके अलावा संध्या न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था, ब्रह्मबंधव उपाध्याय। और युगांतर, ये अनुशीलन समिति का ही न्यूज़पेपर था। तो अनुशीलन समिति में आप जानते हैं बरिंद्र कुमार घोष थे, जो आपके अरविंदो घोष के छोटे भाई थे। तो इन्होंने युगांतर न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज भी चालू की गई। हमने आपका पीसी रॉय के द्वारा बंगाल केमिकल स्टार्ट किया गया, ये देखा। इसके अलावा इंडस्ट्री स्टार्ट की भाई मनिंद्र नंदी, ये कासिम बाजार के जमींदार थे। और कालीशंकर सुकूल, ये भी आपके जमींदारी थे। इन्होंने आपकी इंडियन इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा पैट्रोनाइज किया था। इसके बाद ये जब आपका ये सवाल ये है कि हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे कौन थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये था आपका एंड्रू फ्रेजर। पीसी रॉय ने स्टार्ट किया बंगाल केमिकल्स, ये हमको मालूम है। आमार सोनार बांग्ला, ये गाना किसने लिखा था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आमार सोनार बांग्ला ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ओनली। आज के टाइम पे यही गाना बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। इसके अलावा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने जब हुआ था पार्टीशन, तो पार्टीशन को बोला बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, तो ये शब्द आपके थे एसएन बैनर्जी के मित्रा साहब ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया संजीवनी में लिखा करते थे ये सपोर्टिंग स्वदेशी। इसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने स्टार्ट किया था इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट। और इसी ऑर्गेनाइजेशन में आगे चल के नंदलाल बोस ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कलाकारियां करी हैं, ठीक है। ये आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपनी कलाकारियां शो करी है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये नंदलाल बोस भी थे, इनको भी स्कॉलरशिप मिला था बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो ये जो सोसाइटी है अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था। इसके अलावा देखिए गुरुदास बैनर्जी ने स्टार्ट किया नेशनल एजुकेशन काउंसिल। पूछेगा नेशनल एजुकेशन काउंसिल किसने चालू किया, आपका ये गुरुदास बैनर्जी ने। इसके बाद आंध्र प्रदेश में आपके एक एक्टिव लीडर थे, उनका नाम था हरि सर्वोत्तम राव। कहां से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश में। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आपके सामने ये भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। ये जो स्वदेशी मूवमेंट था, ये स्वदेशी मूवमेंट 1908 के बाद आपका कहीं ना कहीं फिजल आउट हो गया, खत्म हो गया। ऐसा क्यों? उसका बहुत बड़ा रीजन तो यह था कि कांग्रेस के अंदर सबसे पहले 1907 में स्प्लिट आ गया था, ठीक है। 1900 में कांग्रेस के अंदर स्प्लिट आ गया था और सोशल बेस भी इतना ज्यादा नहीं था इस पर्टिकुलर मूवमेंट का। इसके बाद जो भी मेन लीडर्स थे वो या तो उनको डिपोर्ट कर दिया गया, या तो अरेस्ट कर दिया गया, चाहे वो आपका लाला लाजपत राय हो, चाहे वो बिपिन चंद्र पाल हो, जिनको इंडिया छोड़ना पड़ गया, और तिलक साहब को तो अरेस्ट कर लिया गया था। तो बेसिकली ये जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट था, ये आपका लीडरलेस बन गया था, ठीक है। और गवर्नमेंट का काफी ज्यादा रिप्रेशन स्टार्ट हो गया था। और इसके अलावा लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, कोई इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं था और कोई फोकस नहीं रह गया था। तो ये जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट था, ये 1908 के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। और बहुत बड़े रीजन थे आपके गवर्नमेंट का रिप्रेशन। स्वदेशी के जो लीडर्स के ऊपर गवर्नमेंट ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे एक्ट्स आते हैं आपके 1907 में, देखिए जैसे कि सेडिशियस मीटिंग एक्ट, तो आपको सेडिशन के चार्ज में अंदर कर दिया जाएगा। यही हुआ किसके साथ, तिलक के साथ। इसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 आता है। इसके बाद इंडियन न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर्स में आपके आर्टिकल्स अगर गलत लिखे गए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, न्यूज़पेपर बंद कर दिया जाएगा। तो इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908 आता है। एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 आता है। और इंडियन प्रेस एक्ट 1910। ये कुछ आपके एक्ट्स थे जिसके थ्रू मूवमेंट को सप्रेस किया गया। इंडिया के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो स्वदेशी मूवमेंट था, उसको सप्रेस किया जाता है बिकॉज ऑफ दीज एक्ट्स, ठीक है। फाइनली देखिए मॉर्ले मिंटो का टाइम आता है। गवर्नमेंट एक एक्ट लाती है जिसका नाम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसका एम क्या था? इसका एम था मॉडरेट्स के को खुश करना, ठीक है, और मुस्लिम्स को अपने साइड लाना, गवर्नमेंट के साइड ले आना। तो देखिए इसमें इन्होंने क्या क्या काम किए, ठीक है। पहला काम तो ये किया कि
आपका इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपके मेंबर्स जो हैं उनको बढ़ा दिया, मेंबर्स को नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ा दिए। और नॉन ऑफिशियल माइनॉरिटी फिर भी था, ठीक है, नॉन ऑफिशियल आपका माइनॉरिटी था। देखिए एक होते थे ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, आपके ये जो काउंसिल मेंबर्स हैं, एक होते ऑफिशियल यानी कि ब्रिटिशर्स, एक है नॉन ऑफिशियल यानी कि जो ब्रिटिशर्स नहीं थे, ठीक है। तो नॉन ब्रिटिशर्स तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़े, लेकिन अब भी जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी आपकी थी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा इनडायरेक्ट इलेक्शन पहली बार आपका लाया गया। अब थोड़ा सा इलेक्शन होंगे, पहले तो नॉमिनेट हो जाते थे, अभी एक इनडायरेक्ट प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन पहली बार आपका लाया गया। इसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम्स को, तो मुस्लिम्स को खुश करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह होता है कि जिस एरिया से एक मुस्लिम प्रतिनिधि ही चुन के आएगा और इस एरिया में वोट देने का अधिकार भी उसी कम्युनिटी को होगा, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी का अगर कोई इलेक्टोरेट दिया गया है तो वहां से एक मुस्लिम ही चुनकर आएगा और केवल मुस्लिम्स ही वहां पे वोट कर सकते हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स लाया गया। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को गवर्नमेंट के साइड लाने के लिए ये एक अपीजमेंट पॉलिसी थी जो गवर्नमेंट ने यहां पे मुस्लिम्स को दे दी। इसके अलावा देखिए बजट में कुछ पावर्स भी इंक्रीज कर दिए गए। देखिए लेजिस्लेटिव पावर्स की बात कर रहे हैं तो यहां पे रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं ऑन बजट, कुछ आपके आइटम्स पे, वोट ऑन आइटम्स ऑन बजट। तो बजट के कुछ आइटम्स पे आप वोट कर सकते हैं। सवाल पूछ सकते हैं, सवाल तो पहले भी पूछ सकते थे लेकिन अब सप्लीमेंट्री सवाल भी पूछ सकते हैं, यानी कि एक सवाल पूछा, क्वेश्चन पूछा, उसका आपने जवाब मिला, जवाब ठीक नहीं लगा तो दोबारा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। पहली बार देखिए किसी इंडियन को वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली और सबसे पहले इंडियन बनते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिलती है। फर्स्ट इंडियन टू गेट जो उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनते हैं वो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो अभी के लिए तो खैर यहीं पर हम लोग यहाँ पे फिनिश कर देते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट पढ़ा और स्वदेशी मूवमेंट के साथ हम लोगों ने वो भी कंप्लीट कर लिया, आपका ये मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स दोबारा देख ली। तो इसी के साथ ही हम लोग आज का सेशन कंप्लीट करते हैं।